प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा राज्य, सूर्यनगर। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे जंगलों और नीले सरोवरों के लिए जाना जाता था। सूर्यनगर का राजा वीरेंद्र एक नन्हा और शांत स्वभाव का शासक था। वो अपने प्रजा की भलाई के लिए दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसका राज्य शक्तिशाली शत्रुओं के निशाने पर था। पड़ोसी राज्य कालगढ़ का राजा दुर्योधन सूर्यनगर पर कब्जा करने की साजिश रच रहा था। वीरेंद्र के पास न तो विशाल सेना थी, न ही युद्ध के लिए पर्याप्त संसाधन। फिर भी उसका हृदय अपनी प्रजा के प्रति प्रेम और कर्तव्य से भरा था। एक रात जब चांद की रोशनी सूर्यनगर के सरोवर को चांदी की तरह चमका रही थी, वीरेंद्र उदास मन से सरोवर के किनारे टहल रहा था। वो अपने राज्य की रक्षा के लिए कोई रास्ता खोज रहा था। तभी उसकी नजर सरोवर में खिले एक असाधारण कमल के फूल पर पड़ी। ये कमल सामान्य नहीं था। इसकी पंखुड़ियां सुनहरी रोशनी से दमक रही थी और ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई जादुई शक्ति बसी हो। वीरेंद्र ने उस फूल को छूने की कोशिश की। तभी एक मधुर स्वर गूंजा, हे राजन, मुझे मत तोड़ो, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूं। वीरेंद्र चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। स्वर फिर गूंजा, मैं इस कमल में बसी आत्मा हूं। मेरा नाम कमलिनी है। मैं एक प्राचीन देवी की शक्ति का अवतार हूं, जो इस सरोवर में निवास करती है। तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारी प्रजा के प्रति तुम्हारी निष्ठा मुझे प्रभावित करती है। मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगी जो तुम्हें अपने शत्रुओं से लड़ने में मदद करेगी। वीरेंद्र ने विनम्रता से पूछा, हे कमलिनी, मैं आपकी इस कृपा के योग्य कैसे बनूं? मेरे पास न तो सेना है, न ही धन। मैं अपने राज्य की रक्षा कैसे करूं? कमलिनी ने उत्तर दिया, शक्ति केवल तलवारों और सैनिकों में नहीं होती, राजन। ये तुम्हारे भीतर की इच्छा, साहस और विश्वास में होती है। इस कमल को अपने हृदय के पास रखो। जब तुम इसे अपने सीने से लगाओगे, मेरी शक्ति तुम में समा जाएगी। लेकिन सावधान, ये शक्ति केवल तब तक तुम्हारे साथ रहेगी जब तक तुम्हारा हृदय स्वार्थ और लालच से मुक्त रहेगा। वीरेंद्र ने कमल को बड़े ध्यान से उठाया और उसे अपने वस्त्रों में छिपा लिया। वो महल लौट आया और उस रात उसे एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस हुआ। अगले दिन कालगढ़ की सेना ने सूर्यनगर की सीमा पर हमला बोल दिया। दुर्योधन की सेना विशाल थी और उसके सैनिक भयंकर हथियारों से लैस थे। सूर्यनगर की छोटी सी सेना उनके सामने टिक नहीं सकती थी। लेकिन वीरेंद्र ने हार नहीं मानी। उसने कमल को अपने सीने से लगाया और कमलिनी की शक्ति को महसूस किया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसका शरीर ऊर्जा से भर गया। युद्ध के मैदान में वीरेंद्र ने अपनी छोटी सी सेना का नेतृत्व किया। कमलिनी की शक्ति ने उसे असाधारण बल और बुद्धि प्रदान की थी। उसकी तलवार हवा में चमक रही थी और वो एक के बाद एक शत्रु सैनिकों को परास्त कर रहा था। उसकी सेना ने भी उसके साहस से प्रेरणा ली और पूरे जोश के साथ युद्ध लड़ा। दुर्योधन, जो दूर से युद्ध देख रहा था, हैरान था। उसने सोचा था कि सूर्यनगर को एक दिन में हरा देगा, लेकिन वीरेंद्र की शक्ति और रणनीति ने उसे चकित कर दिया। पहला युद्ध सूर्यनगर ने जीत लिया। कालगढ़ की सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन दुर्योधन हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी सेना को और मजबूत किया और एक नई रणनीति बनाई। उसने सूर्यनगर के जल स्रोतों को दूषित करने की योजना बनाई ताकि प्रजा कमजोर हो जाए। वीरेंद्र को इस साजिश का पता चला। वो फिर सरोवर के किनारे गया और कमलिनी से मार्गदर्शन मांगा। कमलिनी ने कहा, राजन, शक्ति केवल युद्ध में नहीं, बल्कि बुद्धि और करुणा में भी है। अपने लोगों को एकजुट करो, उनके विश्वास को जगाओ। मैं तुम्हें जल को शुद्ध करने की शक्ति दूंगी। वीरेंद्र ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सच्चाई बताई।
उसने कमलिनी की शक्ति का उपयोग कर सरोवर के जल को शुद्ध किया। उसने प्रजा को युद्ध के लिए तैयार किया और उन्हें हथियार चलाने की कला सिखाई। उसने हर गांव में एक छोटी टुकड़ी बनाई जो रात में सीमाओं की रखवाली करती थी। कमलिनी की शक्ति ने न केवल वीरेंद्र को बल दिया, बल्कि उसकी प्रजा में भी एक नया जोश भरा। जब दुर्योधन ने दोबारा हमला किया, सूर्यनगढ़ तैयार था। इस बार युद्ध और भी भयंकर था। दुर्योधन ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को मैदान में उतारा, लेकिन वीरेंद्र की रणनीति और कमलिनी की शक्ति के सामने वे टिक नहीं सके। गांव वालों ने भी मिलकर युद्ध लड़ा। महिलाएं, बच्चे और बूढ़े भी अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे थे। कोई भोजन पहुंचा रहा था, कोई घायलों की देखभाल कर रहा था और कोई शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। युद्ध के अंतिम दिन वीरेंद्र और दुर्योधन आमने सामने आए। दुर्योधन ने वीरेंद्र को ललकारा, तुम एक छोटे से राज्य का राजा हो, मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात? वीरेंद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया, शक्ति तलवार में नहीं, मेरे लोगों के विश्वास में है। उसने कमल को अपने सीने से लगाया और कमलिनी की शक्ति ने उसे अपार बल दिया। एक घमासान युद्ध में वीरेंद्र ने दुर्योधन को परास्त कर दिया। कालगढ़ की सेना हार गई और सूर्यनगढ़ की जीत हुई। युद्ध के बाद वीरेंद्र ने कमल को वापस सरोवर में रख दिया। उसने कमलिनी को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी शक्ति ने मेरे राज्य को बचाया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा अपनी शक्ति पर भरोसा करे। कमलिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुमने मेरी शक्ति का सही उपयोग किया। अब यह कमल हमेशा इस सरोवर में खिलेगा और जब भी सूर्यनगढ़ को जरूरत होगी, मैं यहां रहूंगी। सूर्यनगढ़ में शांति लौट आई। वीरेंद्र ने अपने राज्य को और मजबूत किया। उसने स्कूल खोले, खेती को बढ़ावा दिया और अपनी प्रजा को आत्मनिर्भर बनाया। कमल की आत्मा की कहानी सूर्यनगढ़ में एक किंवदंती बन गई। हर साल सरोवर के किनारे एक उत्सव मनाया जाता था, जहां लोग कमलिनी को याद करते और वीरेंद्र के साहस की कहानियां सुनाते। कमल की आत्मा अब भी उस सरोवर में खिलती है और जब भी कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति वहां जाता है, उसे एक सुनहरी चमक दिखाई देती है। कमलिनी की शक्ति जो सूर्यनगढ़ की रक्षा करती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।